जिंदाबाद। माननीय सुशील गुप्ता जी जिंदाबाद। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जी हाँ बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा में और खास तौर पर सीएम सिटी करनाल में आम आदमी पार्टी की एक मजबूत टीम तैयार कर ली गई है। दिल्ली से इस समय आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, बलविंदर सिंह जो पार्षद हैं, वो इस समय करनाल पहुंचे। और सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं जयपाल शर्मा जी जो गरोंडा से वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, उनको उत्तरी जोन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तरी जोन यानी कि जो 6 जिले आते हैं उसमें उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हरजीत सिंह लाडी संधू इस समय हमारे साथ मौजूद है, जिनको जिला करनाल इकाई का संगठन मंत्री बनाया गया है। बिंदर मान बला को उपाध्यक्ष बनाया गया और अशोक मित्तल को करनाल जिला पंचायती राज इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि करनाल में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का असर देखने को मिल रहा था। या कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले समय में बड़े धमाके आप कर सकते हैं। सभी टीम जो है तैयार हो चुकी है, संगठन तैयार हो चुका है और संगठन को और कैसे मजबूत करने का काम करेंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे सिंपल साधारण इंसानों को इतने बड़े पद की जिम्मेवारी दी, और इस जिम्मेवारी को हम दिल से निभाएंगे। बाद का में जो बयान आया उसको लेकर हरियाणा के लोग लगता है नहीं कि कुछ पीछे हटने लग गए। आम आदमी पार्टी की जो आंधी थी, जो चलनी शुरू हुई थी, वो एक बम जो था वो फ्यूज हो गया। वो आंधी ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने कभी नहीं बोला कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलनी चाहिए। वो भगवंत मान जी ने बोला है और वो अपनी जगह पे सही है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री है, पंजाब के लिए मांग करेंगे। पंजाब की जनता ने उनको बनाया है। वो दिल्ली के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, वो हरियाणा के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। तो आम आदमी पार्टी पंजाब और आम आदमी पार्टी हरियाणा आमने सामने टकरा सकती है इस मुद्दे को लेकर? ऐसे है जी, बिल्कुल हम हरियाणा की मांग रखेंगे। अगर केजरीवाल जी अगर कोई बात मांग रखते हैं पंजाब की, फिर हमें बुरा लगता, हमें भगवंत मान जी का बुरा नहीं लगता। उनको अपने स्टेट के लिए लड़ना चाहिए, हम अपने स्टेट के लिए लड़ेंगे। और रही बात मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल जी क्यों नहीं मांगते? अगर मनोहर लाल जी चंडीगढ़ मांगते हैं और आम आदमी पार्टी विरोध करता है, तब तो हमारे को बोले। और उनको मांगना चाहिए, मांगना क्या लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी सरकार इनकी है, नीचे भी सरकार इनकी है। क्योंकि मेरा अपने भविष्य देखना, मेरी इलेक्शन लड़ने की छोटी इच्छा भी तब है जब मेरे को पार्टी लड़ाएगी। तो सर्वे करेंगे। यहाँ सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने कहा था हम किसी की हाँ नहीं करते। मैंने भी कहा हमें किसी की हाँ नहीं चाहिए। वो कहले हम सर्वे करवाएंगे, जो सर्वे में सबसे ऊपर होगा हम उसको टिकट देंगे। और मैंने भी उनको यही कहा था, जो सर्वे में सबसे ऊपर हो उनको टिकट देना, और मैं भी उसका समर्थन करूँ, क्योंकि मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मुझे पता है कैसे। बिल्कुल बिल्कुल सर्वे कराया जाएगा, लेकिन हालांकि तकरीबन जो लीडर्स हैं वो चुनाव लड़ना जरूर चाहते हैं। बलविंदर जी ने भी कहा कि पार्टी अगर उनको मौका देगी तो वे मेयर का चुनाव लड़ेंगे। जयपाल शर्मा जी ने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो वे भी चुनाव लड़ेंगे। और संधू साहब हैं, खासतौर पर रामनगर प्रेमनगर इलाके के रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं। तो आप भी वहां पर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, सीनियर डिप्टी मेयर की रेस में आगे जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके इलाके के हैं सीनियर डिप्टी मेयर इस समय। जो भी पार्टी आदेश करेगी, पार्टी के आदेश अनुसार चलेंगे। जो आदेश पार्टी करेगी, चाहे वो इलेक्शन लड़वाए ना लड़वाए, पार्टी का आदेश है। लेकिन इतना जरूर है अब कि कोई भी विकास का या शहर का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री के घर के आसपास तो आप देखे जाओगे। बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल का बनाया है संगठन मंत्री, मुझे डिस्ट्रिक्ट करनाल की जिम्मेदारी है। और बिल्कुल मैंने पहले भी जैसे आपको कहा है, कोई भी कहीं से भी इनकी शिकायत आती है, चाहे सरकार में हो, सरकारी आदमी हो, चाहे इनका भारतीय जनता पार्टी का जो करप्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर वो गलती करेंगे तो उसी टाइम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और ईमानदारी से इनके प्यार से इनको समझाएंगे और इनको माफ़ी मंगवा के वापस करवाएंगे। तो बिल्कुल अहम जिम्मेवारी सभी को मिल चुकी है। एक अंतिम सवाल संक्षिप्त में जाते जाते, बलविंदर जी, डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, एससी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में, कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सामने नहीं आई, कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं सामने आया। क्या सभी दूध के दूल्हे हुए हैं? ऐसे है कि जो किसी ने उनको पकड़वाया, सरकार का तो इसमें रोल नहीं था, कोई दुखी आत्मा थी, उन्होंने इनको पकड़ाया। लेकिन पकड़ने के बाद मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, उससे ऊपर जांच नहीं जाती, उससे नीचे आती है। तो उससे ऊपर जांच ना जाने का कारण आप समझते हो, डीटीपी के साथ बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, डीटीपी के साथ बड़े बड़े मंत्री लेवल के बंदे जुड़े हुए थे, किसकी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। इसीलिए यही तो इस सरकार के पतन का कारण है। जिंदाबाद माननीय केजरीवाल जी, जिंदाबाद माननीय सुशील गुप्ता जी, जिंदाबाद माननीय बीके कौशिक जी, जिंदाबाद। तो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, टोटल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद, टोटल करनाल की जनता जिंदाबाद, टोटल हमारे पत्रकार भाइयों की जिंदाबाद हम कहते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज को जिंदा रखा। करनाल के सोशल मीडिया हरियाणा में सबसे फेमस सोशल मीडिया है, जिन्होंने हर भ्रष्टाचार को उजागर किया। हम सारे के लिए बोलते हैं कि जिंदाबाद। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, जी हाँ बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा में और खास तौर पर सीएम सिटी करनाल में आम आदमी पार्टी की एक मजबूत टीम तैयार कर ली गई है।
दिल्ली से इस समय आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं बलविंदर सिंह जो पार्षद हैं वो इस समय करनाल पहुंचे। और सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं जयपाल शर्मा जी जो गरोंडा से वरिष्ठ बीजेपी के नेता थे जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था, उनको उत्तरी जोन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तरी जोन यानी कि जो 6 जिले आते हैं उसमें उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं हरजीत सिंह लाडी संधू इस समय हमारे साथ मौजूद है जिनको जिला करनाल इकाई का संगठन मंत्री बनाया गया है। बिंदर मान बला को उपाध्यक्ष बनाया गया और अशोक मित्तल को करनाल जिला पंचायती राज इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं क्योंकि करनाल में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का असर देखने को मिल रहा था। यूं कहे कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी सरकार के वो करनाल से विधायक हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है करनाल में सबसे ज्यादा ध्यान रखे हुए थी और कई लीडर्स को खासतौर पर बीजेपी पार्टी के लीडर्स हो, कांग्रेस के लीडर्स हो या दूसरी पार्टियों के लीडर्स हो, उनको आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग दे रही थी। और अब करनाल में एक संगठन बना लिया गया है और संगठन के तहत जो है कहीं ना कहीं सरकार को विभिन्न मुद्दों पे अलग अलग मुद्दों पर घेरने का काम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। इस समय सबसे पहले जयपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है जिनके ऊपर प्रदेश लेवल की यानी कि उत्तरी जोन की अहम जिम्मेवारी मिली है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। जयपाल शर्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पूरी टीम को बधाई हो। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की जिम्मेवारी दी है, दिल्ली से आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। पहले तो मैं आपका सभी का मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और आज हम सभी दिल्ली गए थे, हमारे को दिल्ली बुलाया गया था और माननीय सुशील गुप्ता जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सहमति से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की सहमति से आज करनाल के अंदर एक नई टीम का गठन किया है जिसमें मेरे को उत्तरी जोन हरियाणा का जिसके हमारे अध्यक्ष आदरणीय बीके कौशिक जी हैं उनके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मुझे मनोनीत किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं अपने आप से भी कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है मैं पार्टी के प्रति पूरी वफादारी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण रूप से, पूर्ण परिश्रम से करके अपनी पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करूंगा। और माननीय सांसद जी का मैं तहे दिल से और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं जिन्होंने मुझे इस अहम पद की जिम्मेवारी दी है। तो बिल्कुल अहम जिम्मेवारी मिली है और इस समय जो प्रधान है हमारे साथ, जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं पार्षद बलविंदर सिंह, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आने वाले दिनों में बड़े धमाके कर सकते हैं क्योंकि पहले पार्टी ज्वाइन की गई थी लेकिन जिम्मेवारी कोई नहीं थी, संगठन कोई नहीं था, तो इसलिए सोशल मीडिया पर युद्ध जरूर जारी था। लेकिन अब शायद उम्मीद की जा रही है कि अलग अलग मुद्दों पर जो है बड़े धमाके करने की कोशिश, उम्मीद जो है की जा रही है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले समय में बड़े धमाके आप कर सकते हैं। सभी टीम जो है तैयार हो चुकी है, संगठन तैयार हो चुका है और संगठन को और कैसे मजबूत करने का काम करेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे करनाल वासियों को सबको मेरा नमस्कार तथा आपकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ पहुँचे। रही बात संगठन की, संगठन में हमारे साथ जयपाल शर्मा जी हैं और उनका हमारे को हमेशा आदर्श के रूप में उनके हमारे को गाइडलाइन मिलती रहेगी, उनकी गाइडलाइन से हम काम करते रहेंगे। और जो पुरानी टीम है उनको भी हम बिल्कुल उनके साथ मिलके काम करेंगे क्योंकि वो भी कई सालों से प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने जो पार्टी को यहाँ तक लेके आए। हम उनके सम्मान में कभी भी ठेस नहीं पहुँचने देंगे और हम जो मेरा दिल चाहता था कि हमारे को ऐसी टीम मिलनी चाहिए थी, वो हमारा हरजीत लाडी भाई हो गए, चाहे बिंदर मान हो गए, चाहे अशोक मित्तल जी हो गए, वो टीम हमारे को मिली है। और हमारे को ये बड़ी खुशी की बात है जो जिस प्रकार की हम टीम चाहते थे उसी प्रकार की टीम हमारे को माननीय केजरीवाल जी ने दी है। और जो हमारे प्रभारी है सुशील गुप्ता जी, उनकी अध्यक्षता में हमारे को ये पद, उन्होंने हमारे को इन पदों से नवाजा है और हम पूरी पार्टी का धन्यवाद करते हैं तथा उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे सिंपल साधारण इंसानों को इतने बड़े पद की जिम्मेवारी दी और इस जिम्मेवारी को हम दिल से निभाएंगे। और रही बात यहाँ संगठन की, तो संगठन हम बहुत तेज़ी से अपना मजबूत करेंगे क्योंकि संगठन के बिना कोई भी पार्टी नहीं चल पाती। हमारी 29 मई को माननीय केजरीवाल जी की यहाँ कुरुक्षेत्र में रैली है, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे और सारे लोगों को साथ में जोड़ेंगे। और सारे जितने भी जो हमारे शहरवासी हैं जिन्होंने मेरे को, हमारी टीम को इतना प्यार बख्शा, अगर वो हमारे को प्यार ना करते तो जो ऊपर हमारे बैठे हैं नेता, उनकी हमारे पे नज़र ना पड़ती। उनकी नज़र इसलिए पड़ी कि करनाल वाले लोग हमारे को प्यार करते हैं। और मैं पहले हमेशा कहता था कि हम इस पार्टी से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जो भी ये काम करते हैं ये सर्वे के आधार पे करते हैं।
लेकिन अगर हम अपनी पहुंच और जान पहचान के हिसाब से बात करें तो हमें ये पद कभी ना मिलता। लेकिन अगर उन्होंने भी कुछ सर्वे किया होगा, अगर हमारे को भाई प्यार करते थे तभी हमारे को ये पद मिला, और हम पूरी टीम के संगठन के साथ हम ये काम करेंगे। और हमारे से कोई गलती हुई भी है, पहले हमारा बचपना समझ लो, हमारी नादानियाँ समझ लो, किसी के दिल को ठेस भी पहुँची हमारे शब्दों के कारण, तो उसका हम ध्यान रखते हुए सारे भाइयों को साथ में जोड़ेंगे। कोई रूठा हुआ भी है तो उस भाई को मना के हम इस संगठन को मजबूत करेंगे। बलविंदर जी, जो नए आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए, जैसे कि आप तीनों हैं, बाकी दूसरे साथी हैं जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए, उनको अहम जिम्मेवारियां दी गई हैं, अहम पद दिए गए हैं। अब नाराजगियां तो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में जो सालों से पुराने लोग जुड़े हुए हैं, करनाल में भी से 2-4-5 लोग होंगे जिनको जिम्मेवारी नहीं मिली है या पुराना अलग ग्रुप चल रहा है, वो नाराज तो नहीं होंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे उन्होंने उस टीम को मजबूत करने के लिए हमारी टीम को साथ में लगाया है, क्योंकि अगर पुरानी टीम मान लो काम कर रही है, अगर संगठन को और आगे बढ़ाना है, कोई भी पार्टी आती है संगठन को बड़ा करने के लिए टीमें नई जुड़ती हैं साथ में और काम की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अब संगठन हमारा बहुत बढ़ने वाला है और हमारी जिम्मेवारियाँ भी बहुत बढ़ रही हैं, तो उसके साथ और टीम को तो जोड़ना पड़ेगा। हमारे से भी टीम पूरी नहीं हो जाती, जो हमारे नए ज्वाइन करेंगे उनको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। हम अपने परिवार को बड़ा करेंगे और दिल से बड़ा करेंगे, और पुराने तो तब नाराज होंगे जब हमारी तरफ से कोई गलती होगी, उनकी तो हम हमेशा इज्जत करते रहेंगे। मतलब संगठन बना दिया गया है, अब टीम को जोड़ेंगे ताकि कहीं ना कहीं हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे, जो गलत है उसको घेरने का काम करेंगे, जो अच्छा है उसके साथ खड़े होंगे। ऐसे है कि मैं बताता हूँ कि अब पिछली बार हमने भी काफ़ी, मेरे को राजनीति में 8-10 साल तो हो ही गए हैं, अब की बार हम ये सोचते हैं कि जो बंदे जोड़ने पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे वो तो हमारी प्रायोरिटी है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा ध्यान हम इस चीज़ पे देंगे कि जो हम जोड़ते हैं उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, उनको साथ लेके कैसे चल सकते हैं। अगर हम तभी उनको जोड़ेंगे, अगर उनको सदा के लिए हम साथ लेके चलेंगे तो ऐसे नहीं जोड़ते जाएं उनको छोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं उनको छोड़ते जाएं। पूरा डाटा रखा जाएगा, जो हमारी टीम में आज जुड़े हैं, जो पहले जुड़े हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में उनके सम्मान को। आप सभी बलविंदर जी हरियाणा के रहने वाले हैं, पंजाब के सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सीएम बने हैं, आपको बुरा नहीं लगा होगा कि जब चंडीगढ़ पर सिर्फ उन्होंने अपना अकेला हक जाहिर किया था, हरियाणा को साइड में कर दिया था? बिल्कुल आपको बुरा लगा होगा, आप बेशक आप आम आदमी पार्टी के हैं। मैं बताता हूँ ऐसे है कि भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो पंजाब की बात करते हैं तो बुरा मानने की क्या बात है। वो अगर पंजाब की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो वो तो चंडीगढ़ भी मांगेंगे, वो तो सारी चीज़ें मांगेंगे, क्योंकि जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर चंडीगढ़ की बात मान लिया केजरीवाल जी ने करी है, जो सारे देश को चलाते हैं, तो फिर तो हम भी मानते हैं कि केजरीवाल जी ने पंजाब को चंडीगढ़ की बात करी, हरियाणा को नहीं करी। अब मुख्यमंत्री जी मान लो हमारे मनोहर लाल जी हैं, तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, तो वो पंजाब के लिए राजधानी थोड़ी मांगेंगे, वो हरियाणा के लिए मांगे। और मुख्यमंत्री जी को राजधानी हरियाणा के लिए मांगनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सरकार उनकी है और सेंटर में भी सरकार उनकी है। अब मैं वार्ड नंबर 2 का पार्षद था, पहले मैं शक्तिपुरम का प्रधान था, तो सिर्फ शक्तिपुरम के बारे में सोचता था। फिर मैं वार्ड नंबर 2 का पार्षद बना, तो मैं ये तो नहीं कहता था ना कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, स्कूल बने हैं, चौपाले बनी हैं, स्टेडियम बने हैं जी, वो वार्ड नंबर 20 में बनाओ। तो मैं तो अपने, ऐसा नहीं है कि दूसरा करनाल मेरा दुश्मन है, लेकिन मैं वार्ड नंबर 2 का पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 2 के लिए मांगूंगा। अब मैं करनाल की जिम्मेवारी आ गई है, अध्यक्ष पद हमारे को करनाल का मिला है, तो हम करनाल के लिए करेंगे काम, और करनाल के लिए ही जो डिमांड करनी है वो करेंगे। वो मांग केजरीवाल जी की नहीं है, वो भगवंत जी की मांग है, और अपने स्टेट के लिए उनको मांगना भी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन बलविंदर जी एक और सवाल रहेगा। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी थी, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि फुल फ्लैश सरकार आएगी, लेकिन फुल फ्लैश सरकार आई, और उसके बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी की आंधी देखने को मिली। शायद अब आप भी सभी जो लोग हैं उसी आंधी में सवार हुए थे कि आने वाला जो है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भगवंत मान का जो बयान आया उसको लेकर हरियाणा के लोग लगता है नहीं कि कुछ पीछे हटने लगे। आम आदमी पार्टी की जो आंधी थी, जो चल रही थी, चलनी शुरू हुई थी, वो एक बम जो था वो फ्यूज हो गया। वो आंधी ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने कभी नहीं बोला कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलनी चाहिए, वो भगवंत मान जी ने बोला है, और वो अपनी जगह पे सही है। वो पंजाब के मुख्यमंत्री है, पंजाब के लिए मांग करेंगे, पंजाब की जनता ने उनको बनाया है। वो दिल्ली के लिए कुछ नहीं मांगेंगे, वो हरियाणा के लिए कुछ नहीं मांगेंगे। अगर हम करनाल के कल को मेयर बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो हम पानीपत के लिए नहीं मांगेंगे, हम करनाल के लिए मांगेंगे, और मांगना भी चाहिए। जिन जनता ने भरोसा दिखाया, उस जनता के उस भरोसे पे खरा भी उतरना चाहिए। तो बिल्कुल हरजीत लाडी संधू इस समय हमारे साथ मौजूद है, संगठन मंत्री, अहम जिम्मेवारी उनको भी जो है मिली है इस संगठन में। क्या कुछ बताना चाहेंगे संधू साहब, एक अहम जिम्मेवारी मिली है, तो किस तरह से अब आम आदमी पार्टी के साथ रहकर संगठन को मजबूत करेंगे, क्योंकि करनाल एक सीएम सिटी है, काफी गर्म मुद्दे रहते हैं, और आपके इलाके में तो मुख्यमंत्री का घर भी है, पड़ोसी हैं आप। तो पहली बात तो जी, मैं करनाल की जनता का और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारी आवाज़ आप बुलंद करते हैं।
बाकी जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन तो हमें गुप्ता जी ने, श्री सुशील गुप्ता जी ने और जो बीके कौशिक जी ने हमें आशीर्वाद दिया है और जो चीज़ें समझाई हैं, प्रॉपर और शांत तरीके से संगठन बढ़ाएंगे। और कोई भी, जितना इन्होंने गदर पहले मचाया हुआ था, कोई भी गदर ये मचाएंगे, अब गदर नहीं मचने देंगे। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इनके घर के आगे से तभी हटेंगे जब तक ये गलत काम और ये जो ठगीबाजी इन्होंने की है वो ठगी बंद नहीं कर पाती। बलविंदर जी, बिल्कुल किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल संधू साहब ने कहा कि ठगी बंद होगी, यानी कि भ्रष्टाचार पर आप जरूर सख्त काम करेंगे। वहीं इनके दरवाजे के, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके दरवाजे के आगे बैठेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे और जो जो हमें दिशा निर्देश मिला है वो हम करेंगे। और बात जब आप भाई साहब से जो कह रहे थे, हरियाणा का मुख्यमंत्री ने आज तक चंडीगढ़ के बारे में सवाल नहीं किया, हमारे से भी खोज लिया गया है। चंडीगढ़ हमारे से भी, हरियाणा से भी खुशा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक मांग नहीं की। तो आप आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं, आप हरियाणा वासी ये सोचते हैं कि उन्होंने जो एकदम सीधा सदन में पास कर दिया, कुछ हरियाणा का सोचना चाहिए था। एक तरफ तो कहते हैं कि छोटा भाई है, लेकिन उस तरफ कोई विचार ही नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने पास किया, ये भी करें और अपना हक सेंटर से जाके मांगे। हमारा, आप हरियाणा वासी होते हुए, आम आदमी पार्टी के नेता होते हुए, आप कहेंगे कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ को हिस्सा मिलना चाहिए? हाँ, हरियाणा को मिलनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री बेशर्म है, मांगते ही नहीं है। बलविंदर जी, अब एक पेच आ जाएगा। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, जैसे कि आपने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, साथ में हरियाणा के बेटे भी हैं, हरियाणा वासी भी हैं, तो अब आप मांगेंगे चंडीगढ़ में आपको हिस्सा मिलना है ही। हमारी मांगना क्या है? चंडीगढ़ है ही हमारी और चंडीगढ़ हमारे पास ही रहेगी। तो भगवंत मान जी जो कहते हैं पंजाब की है चंडीगढ़, ठीक है जी, वो अपने तर्क देंगे, हम अपने तर्क देते हैं। ऐसे थोड़ी हम, चंडीगढ़ तो है ही हरियाणा का, तो हरियाणा में रहेगा। हम तो हरियाणा में मांग करेंगे। हम भगवंत मान जी ठीक है, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी जाके बोलेंगे जी भगवंत मान जी हमारी चंडीगढ़ ले लो। मतलब आम आदमी पार्टी पंजाब और आम आदमी पार्टी हरियाणा आमने सामने टकरा सकती है इस मुद्दे को लेकर? ऐसे है जी, बिल्कुल हम हरियाणा की मांग रखेंगे। अगर केजरीवाल जी अगर कोई बात मांग रखते हैं पंजाब की, फिर हमें बुरा लगता, हमें भगवंत मान जी का बुरा नहीं लगता। उनको अपने स्टेट के लिए लड़ना चाहिए, हम अपने स्टेट के लिए लड़ेंगे। और रही बात मनोहर लाल जी की, मनोहर लाल जी क्यों नहीं मांगते? अगर मनोहर लाल जी चंडीगढ़ मांगते हैं और आम आदमी पार्टी विरोध करता है, तब तो हमारे को बोले। और उनको मांगना चाहिए, मांगना क्या, लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी सरकार इनकी है, नीचे भी सरकार इनकी है। रही बात भ्रष्टाचारियों के लिए, तो हमें जो आपने क्वेश्चन किया था, भ्रष्टाचारी एकदम से करनाल वाले जितने भी भ्रष्टाचारी है वो समझ जाएं, चाहे वो नेता हैं चाहे वो अधिकारी हैं। अब जो हमारी आम आदमी पार्टी की जो संगठन है वो कमज़ोर नहीं है। अगर हम सरकार में भले नहीं हैं, हम भ्रष्टाचारियों का इलाज करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। एक ही ग्रुप में रहकर चलेंगे, क्योंकि नवीन जहींद अलग चलते हैं, बाकी लोकल संगठन अलग चलता है, उनके साथ लोकल संगठन नहीं मिलता है, वो सीएम सिटी में आगे इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर जाते हैं, लेकिन लोकल संगठन के लोग उनके साथ नहीं होते हैं। ऐसे अजी, ऐसे मान लो, जो हमें तो केजरीवाल जी के आदेश के अनुसार चलना है, वो कहेंगे कि ठीक है जी उनके साथ लग के चलना है, उनके साथ लग के चलेंगे, उनको मिला के चलना है, उनको मिला के चलेंगे। और हमारी अपना अगर व्यू ले तो हम उनके साथ उनको लेके चलेंगे, क्योंकि हमने संगठन बड़ा करना, छोटा नहीं करना। क्योंकि हर जिले में, हर विधानसभा में आने वाले समय में टिकटार्थी बहुत हो जाएंगे, टिकट के दावेदार बहुत लोग आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग ना हो जिस तरह की दूसरी पार्टियों में होती है। ऐसे है जी, मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से सबसे कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, चाहे मेरे से नाराज हैं, हम नाराजगी बैठ के दूर कर लेंगे। चाहे उन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, सारे आम आदमी पार्टी में आए, हम परिवार को बड़ा करना चाहते हैं। इलेक्शन में तो अभी समय पड़ा है, इलेक्शन की बात इलेक्शन के टाइम सोची जाएगी। अभी सभी से निवेदन है, मेरी किसी से नाराजगी भी है, चाहे उन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा, सबसे मेरा निवेदन है कि आम आदमी पार्टी के आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आपका हमेशा स्वागत मेरे से ज्यादा। तो मेयर चुनाव नजदीक है, बलविंदर सिंह क्या दोबारा से मेयर चुनाव में खड़ा होगा? बिल्कुल जी, अगर पार्टी आदेश करेगी तो जरूर खड़े होंगे। पार्टी हमारी सर्वे करती है, आप देखा नहीं। अब आप ये जो जितने भी हमारे संगठन में लिए हैं, कोई धन्ना सेठों के बच्चे तो लिए, इन्हें सारे साधारण परिवारों से संगठन में लिए हैं, तो शुरुआत तो उन्होंने एक मजबूत करी है। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस से भी आ रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं? पहले तो आप कांग्रेस के लोगों को गालियां देते थे, पुराना वीडियो अशोक तंवर जी का सामने आ रहा है जिसमें वो केजरीवाल जी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी के जहाज के ऊपर आकर बैठ गए। आम आदमी पार्टी में आएंगे, जब उनको टिकटें बांटेंगे तब उनका देखेंगे उनका करैक्टर क्या है। चाहे बलविंदर सिंह है चाहे कोई है, वो ईमानदार है, भ्रष्टाचारी, और टिकटें बांटने के टाइम हम देखेंगे। अभी संगठन में जो अच्छे लोग आते हैं वो आएंगे, और जो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है तो वो तो संगठन में। लेकिन फिर सभी राजनीतिक पार्टियों और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क तो नहीं हो रहा कि जो पहले नेता अशोक तंवर कांग्रेस में रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेता जो आपके हैं केजरीवाल, उनको गाली देते थे, उनको गलत बोलते थे, लेकिन अब वो दोबारा से आम आदमी पार्टी में आ गए? ऐसे उन्होंने ऐसे ज्वाइन उन्होंने करा है, मान लेते वो हमारी पार्टी में आए हैं, तो जब उनको कोई पद देंगे उसके
टाइम सारे चीज़ों की छानबीन होगी ना। पहले हम कैसे कर सकते हैं, कोई जो हमारे तंवर जी आए हैं उनमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है ना, कम से कम। नहीं है। तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसीलिए वो उनको लिया गया है। और छोटी मोटी नाराजगियाँ तो होती है, एक पार्टी में थे तो दूसरे की कमियाँ थोड़ी बहुत निकालते हैं, लेकिन उनको लगा होगा कि जिस संगठन के साथ रहते हैं उस संगठन से ये आम आदमी पार्टी का संगठन अच्छा है तो ही आया ना। तो जयपाल शर्मा जी, आप तो बीजेपी में हैं और अभी तो सरकार हरियाणा में बीजेपी की चल रही है, मुख्यमंत्री आपके सुख दुख में भी घर पर आए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ आप तो बीजेपी को बाय बाय करके अब आम आदमी पार्टी में, हालांकि आपको अहम जिम्मेवारी मिली है, क्या बीजेपी की तरफ से आपके पास फोन आया, मुख्यमंत्री की तरफ से फोन आया कि जयपाल शर्मा जी आप क्यों चले गए वहां पर? मेरे पास जाने से पहले फ़ोन आए थे उन अपने बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के, क्योंकि मैंने पहले भी आपको अपने उस इंटरव्यू में बताया था, मैं फैसला ले चुका था। और जयपाल शर्मा एक बार जो फैसला ले लेता है वो किसी लोभवश या किसी उसके कारण से उसको बदलता नहीं, क्योंकि मैं फैसला 20 तारीख को ले चुका था। डॉक्टर सुशील जी हाँ गुप्ता जी मेरे पास आए थे, हम नहीं बुलाया था, हमारे निमंत्रण नहीं पाए थे, और हमने उनको वचन दे दिया था कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूँ। और उसका कारण आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैं क्योंकि आपको पता मैं 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ। एक बार 21 वोट से इलेक्शन आ रहा हूँ, 2 बार मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। मैं ग्राउंड लेवल का आदमी, ग्रास रूट लेवल का आदमी था, और आप सभी जानते हैं मैंने 12-13 साल में पार्टी में रहा, मैंने कोई पार्टी के साथ बगावत नहीं की। मगर मुझे क्या मान सम्मान मिला, क्या जिस मान सम्मान का मैं अधिकारी था क्या वो मुझे मिला, आप खुद बता दें। कि बीजेपी पार्टी में करनाल में खासतौर पर सीएम सिटी होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई, मैं वही बता रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं। एक छोटे से छोटा काम भी अगर सीएम के कारण से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता था, फिर वहाँ पार्टी के अंदर ह्यूमिलेशन हो रही थी, ह्यूमिलेट हो रहे थे, और इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय किया। और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ जो हमने देखी, जैसे कोई सारा समाज गलत नहीं हो सकता, सारा जितना बड़े बड़े लोग इसमें आ रहे हैं तो सारे गलत नहीं हो सकते। हमने भी ऐसे जो हमारे से ज़्यादा बुद्धिमान विद्वान बड़े बड़े राजनीतिक आ रहे हैं, तो इसका मतलब केजरीवाल जी की नीतियाँ, उनकी नीयत बिल्कुल ठीक है। अब आपको अहम जिम्मेवारी मिली है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है, बीजेपी के पुराने नेताओं की, साथियों की कोई विशेष आ रही है, आपको शुभकामनाएं दी हैं किसने? हाँ बिल्कुल, मेरे जो मित्र दोस्त हैं सभी मेरे मित्र दोस्त हैं, क्योंकि मेरा किसी से कोई नहीं, सभी के मेरे पास शुभकामनाएं भी आ रही हैं। और मेरे को किसी ने गलत भी नहीं कहा, बल्कि कई भाइयों ने कहा आपका सही वक्त पे लिया हुआ सही फैसला है। और मैं भी अपने आप को सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को पता 2.5 साल का राज था, मैं राज के अंदर था, सीएम साहब मुझे जानते थे, मुझे ये भी पता है मैं 1-1.5 साल और कुछ ना, मगर मैंने क्योंकि मेरा अपने एक भविष्य देखना, मेरी इलेक्शन लड़ने की इच्छा भी तब है जब मेरे को पार्टी लड़ाएगी। तो सर्वे करेंगे, यहाँ सुशील गुप्ता जी आए थे, उन्होंने कहा था हम किसी की हाँ नहीं करते, मैंने भी कहा हमें किसी की हाँ नहीं चाहिए, वो कहले हम सर्वे करवाएंगे, जो सर्वे में सबसे ऊपर होगा हम उसको टिकट देंगे। और मैंने भी उनको यही कहा था जो सर्वे में सबसे ऊपर हो उनको टिकट देना, और मैं भी उसका समर्थन करूँ, क्योंकि मैं पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मुझे पता है कैसे बिल्कुल बिल्कुल सर्वे कराया जाएगा। लेकिन हालांकि तकरीबन जो लीडर्स हैं वो चुनाव लड़ना जरूर चाहते हैं। बलविंदर जी ने भी कहा कि पार्टी अगर उनको मौका देगी तो वे मेयर का चुनाव लड़ेंगे। जयपाल शर्मा जी ने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो वे भी चुनाव लड़ेंगे। और संधू साहब हैं, खासतौर पर रामनगर प्रेमनगर इलाके के रहने वाले हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, तो आप भी वहां पर पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, सीनियर डिप्टी मेयर की रेस में आगे जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके इलाके के हैं सीनियर डिप्टी मेयर इस समय। जो भी पार्टी आदेश करेगी पार्टी के आदेश अनुसार चलेंगे, जो आदेश पार्टी करेगी, चाहे वो इलेक्शन लड़वाए ना लड़वाए, पार्टी का आदेश है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी विकास का या शहर का मुद्दा हो, मुख्यमंत्री के घर के आसपास तो आप देखे जाओगे। बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट करनाल का बनाया है संगठन मंत्री, मुझे डिस्ट्रिक्ट करनाल की जिम्मेदारी है। और बिल्कुल मैंने पहले भी जैसे आपको कहा है, कोई भी कहीं से भी इनकी शिकायत आती है, चाहे सरकार में हो, सरकारी आदमी हो, चाहे इनका भारतीय जनता पार्टी का जो जिन्होंने करप्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर वो गलती करेंगे तो उसी टाइम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और ईमानदारी से इनके प्यार से इनको समझाएंगे और इनको माफ़ी मंगवा के वापस करवाएंगे। तो बिल्कुल अहम जिम्मेवारी सभी को मिल चुकी है। एक अंतिम सवाल संक्षिप्त में जाते जाते, बलविंदर जी, डीटीपी की गिरफ्तारी हुई, तहसीलदार की गिरफ्तारी हुई, एससी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में, कोई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सामने नहीं आई, कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं सामने आया, क्या सभी दूध के दूल्हे हुए हैं? ऐसे कि जो किसी ने उनको पकड़वाया, सरकार का तो इसमें रोल नहीं था, कोई दुखी आत्मा थी उन्होंने इनको पकड़ाया, लेकिन पकड़ने के बाद मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ उससे ऊपर जांच नहीं जाती, उससे नीचे आती है। तो उससे ऊपर जांच ना जाने का कारण आप समझते हो, डीटीपी के साथ बड़े बड़े आईएएस अधिकारी थे, डीटीपी के साथ बड़े बड़े मंत्री लेवल के बंदे जुड़े हुए थे, किसकी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। इसीलिए यही तो इस सरकार के पतन का कारण है। सबसे ज़्यादा बीजेपी की
जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता, सबसे ज़्यादा बधाइयाँ उनकी आई हैं। हम भी साथ में इकट्ठे आई हैं, चाहे भाई हरजीत लाडी जी है, चाहे हमारे अंकल जयपाल शर्मा जी है, सबको सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले की बधाई आई है। कहते हैं ठीक है, गंदगी से आप निकल चुके हो। तो ये सच्ची बात है, हम गंदगी से निकल चुके हैं और उस गंदगी में रहना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि आपकी भी उम्र होगी पत्रकारिता करते हुए और हमारी भी अब काफ़ी उम्र होगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने देखा अब कभी? तो आप बता दो, किसी ने दुनिया में इतना बड़ा भ्रष्टाचार देखा नहीं होगा। आगे कार्रवाई आपको लगता है नहीं होगी इस मामले में? इसमें क्या कार्रवाई होनी है? अब तो जो नया पकड़ा जाएगा, विजिलेंस टीम को पकड़ेगी तो उस पर ऊपर कार्रवाई होगी। जहाँ तक वो पकड़वाने वाले की नॉलेज में होगा वहाँ तक तो कार्रवाई होगी, जहाँ आगे होगा वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बिल्कुल इस भ्रष्टाचार मामले में, इतने बड़े भ्रष्टाचार मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विजिलेंस हो, करनाल पुलिस हो, सवालिया निशान एक जरूर खड़ा होता है, एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि जब डीटीपी विक्रम की गिरफ्तारी हुई, उनके बयान पर, उनके सबूतों के आधार पर तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद कई अर्जनविसों के नाम सामने आए, कई कर्मचारियों के नाम सामने आए, कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए, कई छोटे अधिकारियों के नाम सामने आए, कई दलालों के नाम सामने आए, कई कॉलोनाइजर्स के नाम सामने आए, लेकिन एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिरकार जांच ठंडे बस्ते में चली गई। क्यों हुआ ऐसा? यह सवाल बड़ा गंभीर है। दूसरा, एससी नगर निगम की गिरफ्तारी होती है दीपक किंगर की, उसके बाद जानकारी थी कि कहीं ठेकेदारों पर गाज गिर सकती है, कहीं जेई पर गाज गिर सकती है, कहीं बीजेपी के जो सफेद पोस्ट लोग हैं उन पर गाज गिर सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल आप देख रहे थे आम आदमी पार्टी का जो संगठन बनाया गया है, जिसमें 5 अहम जिम्मेवारियां जो है 5 अलग अलग लीडर्स को मिली है, जिसमें जो मानसा में है बला से, उनको भी जिम्मेवारी मिली है और 3 अन्य साथी यहां पर खड़े हैं, उनको जिम्मेवारी मिली है। एक मित्तल साहब है कोण से, अशोक मित्तल जी, उनको जिम्मेवारी मिली है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।